ये ज़रूर पॉसिबल हो सकता है मेरे ख़्याल से, अगर कोई सुभाष घाई की ज़िंदगी पे पिक्चर बनाना चाहे तो बड़ा मज़ा है। तो सुभाष जी फॉर मी राइट व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, वो एक देवता की तरह थे जिन्होंने मुझे एक बुरे वक्त से बचाया था, मेरी फ़िल्म को रिलीज़ करवाया था। हर दफ़ा जब मैं सुभाष जी से मिलता हूँ कुछ सीख के जाता हूँ। आज एक सोने पर सुहागा था, गुलजार साहब से भी मुलाकात हुई। मैं कहता हूँ कि जो लोग भी फिल्म में इंटरेस्टेड हैं या ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हैं वो ये किताब ज़रूर पिकअप करें, पढ़ें। मैंने पढ़ी है। सुभाष जी मेरे लिए द्रोणाचार्य की तरह थे, जब मैं एकलव्य की तरह जमशेदपुर में बैठ कर के उनकी फिल्में देख करके सीखता रहता था। जब आप अपने आइडल्स से मिलते हो तो अब आपकी फीलिंग्स दो तरह की होती है, आप नर्वस भी होते हो और साथ में बहुत खुश भी होते हो। हर दफ़ा जब मैं सुभाष जी से मिलता हूँ कुछ सीख के जाता हूँ। आज एक सोने पर सुहागा था, गुलजार साहब से भी मुलाकात हुई। एंड सुभाष घाई डेस्टिनीज चाइल्ड, ये किताब आज इनाग्रेट हुई है जो सुभाष जी ने आज लॉन्च की। मैं कहता हूँ कि जो लोग भी फिल्म में इंटरेस्टेड हैं या ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हैं वो ये किताब ज़रूर पिकअप करें, पढ़ें। मैंने पढ़ी है, पूरी तो नहीं पढ़ी मगर आधी तो पढ़ ली है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम ज़िंदगी के बारे में और फिल्मों के बारे में सीख सकते हैं। सुभाष जी से बातें हुई, बहुत अच्छी और बहुत थोड़ी सी नॉटी बातें भी हुई, इश्क के बारे में, हीरोइंस के बारे में, हीरोज़ के बारे में, स्टार्स के बारे में। तो ये सारे ये 40 मिनट का वक्त बहुत कम था मगर बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे उनसे बात करके। और यहाँ आकर के एक यंग ऑडियंस और एक डिफरेंट ऑडियंस से मिलना NCPA पे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे ख़्याल से मेरी ज़िंदगी में जितना हीरो फिल्म का इम्पैक्ट रहा है वो किसी और फिल्म का शायद नहीं रहा हो उतना, क्योंकि मैं उस उम्र में भी था। और वो सारी चीज़ों को देख करके और वो म्यूज़िक सुन करके और वो जो पूरा जिस तरह से सुभाष जी ने वो फिल्म बनाई थी, आई थिंक दैट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन मी। और मैं हमेशा हीरो की कहानी सुनाया करता था अपने दोस्तों को। और इस तरह से धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं स्कूल में ड्रामा की तरफ और उसके बाद टेलीविज़न और फिल्म की तरफ इनकरेज हुआ था। सुभाष जी मेरी फ़िल्म सोचा ना था देखने के लिए आए थे और वो बहुत बड़ी हस्ती थे। मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जाके खड़ा भी हो जाऊं, बट किस्मत से उनको मेरी फ़िल्म अच्छी लगी। उस वक्त वो फिल्म बहुत मुश्किल में थी, यानी कि रिलीज़ नहीं हो पा रही थी और कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो सुभाष जी ने सिर्फ इसलिए कि ये फ़िल्म रिलीव हो जाए, निकल जाए, रिलीज़ हो जाए, उन्होंने उस फिल्म के टेलीविज़न राइट्स ख़रीदे थे। उनका नज़रिया सिर्फ ये था कि ये फ़िल्म अच्छी है, प्यारी है, इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए। और फिर सुभाष जी ने मुझे साइन भी किया था। तो सुभाष जी फॉर मी राइट व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, वो एक देवता की तरह थे जिन्होंने मुझे एक बुरे वक्त से बचाया था, मेरी फ़िल्म को रिलीज़ करवाया था। जी, सुभाष जी की फ़िल्मों की म्यूज़िक के बारे में आप जानते हैं, उनकी हर फिल्म की म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा दिल को छूती है। उन्होंने वो एक बैलेंस मेंटेन किया है जो बहुत अच्छा और पॉपुलर म्यूज़िक हमेशा बनाते रहे हैं। तो वही होता है कि अपने अंदर जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो किसी न किसी गुरु से आपने सीखी होती हैं, चाहे वो दृश्य गुरु हो या अदृश्य गुरु हो। सुभाष जी मेरे लिए द्रोणाचार्य की तरह थे, जब मैं एकलव्य की तरह जमशेदपुर में बैठ कर के उनकी फिल्में देख करके सीखता रहता था। सुभाष जी ने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है इस किताब में, जो मैंने आधी पढ़ी है उसमें अनगिनत नाम हैं, बड़े बड़े कलाकारों के नाम हैं, बड़े बड़े निर्देशक और जो निर्माता हैं, प्रोड्यूसर, उनके नाम हैं। और उनसे जो जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, चाहे LV प्रसाद से क्या सीखा, NNCP से क्या सीखा, शत्रुघ्न सिन्हा से क्या सीखा, ये सारी चीज़ें इंसिडेंट्स और बहुत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े निडर तरीके से, बहुत ओपन तरीके से इस फिल्म में लिखी गई है, इस किताब में लिखी गई है। तो सुवीन सिन्हा जी ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। उन्होंने सारी चीज़ें सुभाष जी से लेकर के बहुत ही अच्छे से, बहुत मतलब करीने से उस किताब को लिखी है। ये ज़रूर पॉसिबल हो सकता है मेरे ख़्याल से, अगर कोई सुभाष घाई की ज़िंदगी पे पिक्चर बनाना चाहे तो बड़ा मज़ा है। ये तो पता नहीं सुभाष जी का किरदार कौन निभा सकता है, कोई बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए।
फ़िलहाल तो कह नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि मैं सुभाष जी पर फिल्म बना रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी फिल्मों का वर्णन है और आप लोग ज़रूर पढ़िए।